हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्च नौकरी सीकर पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत माता की। विजय भव। अपना लक्ष्य क्या है? विजय भव। क्या है? विजय को हासिल करना है ना। ठीक है ना। अपने क्या करना है? विजय को हासिल करना है। तो आप सबसे उम्मीद है मेरी कि आप अच्छा कार्य कर रहे होंगे, रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी स्टडी चल रही है आपकी। तो अपने उसमें क्या है? अपन जी तोड़ मेहनत है ना जितने, क्या है कि अपने जैसे मतलब कोई कौवा है, प्यासा है, तो उसके उसको प्यास लगी है तो वो क्या करेगा? अपने किसी भी तरह से है ना, अपन क्या है अपनी प्यास बुझाएगा। तो अपनी क्या है, एक मेहनत करनी है। मेहनत क्या है, रंग लाएगी ना। तभी अपना क्या है, मजा आएगा। जीतने का मजा आएगा तभी जब अपन क्या है मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे ना। तभी क्या है, अपने सफलता प्राप्त होगी। तो अपने है ना आज की जो क्लास है ना, ये है कंप्यूटर की क्लास रहेगी। मैं आपको अभी प्रश्नोत्तरी करवा रहा था ना। तो प्रश्नोत्तरी में अपने चल रहे थे, पहले सामान्य जानकारी ली थी अपने। पहले अपने क्या ली थी? सामान्य जानकारी ली थी। ठीक है ना। सामान्य जानकारी जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरेशन की बात करिए। अपन जनरेशन के बारे में अपने बताया था, पहली क्लास थी ना जनरेशन की, उसके बारे में बताया। फिर अपन थोड़े से आगे चले, उसके बारे में मतलब माइक्रो जो कंप्यूटर हो गया ना, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, माइक्रो इलेक्ट्रो कंप्यूटर हो गया, उसकी खोजकर्ता, भारत में उसका विकास कब हुआ, इंडिया में विकास कब हुआ, इन सब की अपन बात कर की थी। ठीक है ना। जो अपन जी ये क्लास है ना, इसमें अपन बात करेंगे किसकी? जो कंप्यूटर की यूनिट होती है ना, कंप्यूटर की यूनिट, ये जो इकाई है, ये मतलब जो क्लास है ना, ये वो है कंप्यूटर की क्लास है मुख्य। ठीक है ना। कंप्यूटर की। ठीक है। कंप्यूटर की क्लास है, लेकिन इसमें आज अपन बात करेंगे किसकी? यूनिट्स की। यूनिट आपको पता है दो प्रकार की होती है। ठीक है। आज अपन बात करेंगे यूनिट की। यूनिट। ठीक है। यूनिट होती है, आपको पता है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक तो होती है इनपुट, इनपुट यूनिट। ठीक है। एक होती है आउटपुट। आपको पता है ये जानकारी मैं आपको बता दूं, या हो सकता है आपको पहले से पता है। एग्जाम में पूछ ले कि एक जो कंप्यूटर की इकाई होती है या यूनिट होती है वो कितनी होती है, तो आपको बताना है दो। ठीक है। इनपुट और आउटपुट के बारे में। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो अपन सबसे पहले आज चर्चा करेंगे किस पर? इनपुट पर। अपन सबसे पहले आज चर्चा करेंगे इनपुट पर। इनपुट इकाई या इनपुट यूनिट। ठीक है ना। इनपुट यूनिट क्या होती है? इनपुट यूनिट क्या होती है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जो है ना कंप्यूटर के जो भी जो कमांड होते हैं ना, उनको क्या है एक यूनिट के द्वारा क्या है दर्शाया जाता है। जो भी मतलब जो है कंप्यूटर को क्या है निर्देश देने का कार्य कौन करते हैं? ये इनपुट इकाई। कंप्यूटर को कंप्यूटर को निर्देश देना या सूचना देना। सूचना, निर्देश देना। ठीक है ना। ये कार्य किसका होता है? तो याद रखना है किसका होता है? इनपुट इकाई। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनपुट इकाई में कौन कौन से मतलब जो इकाई है वो शामिल होते हैं। ठीक है ना। देखो, सबका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से अपना शादी में जाते हैं, शादी में सबका काम क्या होता है? अलग अलग होता है। मिठाई वाले का अलग होता है। ठीक है। बर्तन वाले का अलग होता है। तो इस प्रकार से ना, जो ये इकाई है ना, ये क्या है कंप्यूटर को निर्देश देती है कि भाई तुझे ये कार्य करना है और तुझे ये कार्य करना है। तो अपन इसी के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इनपुट की जो इकाई है उनके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से होगी। सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले अपना जो मुख्य है ना, उसमें हो गया अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। ठीक है। और अपना क्या हो गया? स्कैनर हो गया, माउस हो गया। ठीक है। कीबोर्ड हो गया, मोडेम हो गया, मोडेम हो गया, ओसीआर, वीसीआर। ठीक है ना। अपने ये क्या है? और बहुत सारे हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, लाइट पेन हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया। क्या हो गया? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये पूछता है। ठीक है ना। एग्जाम में ये पूछता है कि ये मतलब है, जो है ना, उदाहरण देकर पूछता है कि इनपुट यूनिट कौन सी है। तो आपको मिल जाए जॉयस्टिक, तो आपको बताना है क्या है? जॉयस्टिक। इसमें एम आई सी आर भी आता है, एम आई सी आर भी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। ठीक है ना। अपना जो है ना माइक्रोफोन, ब्लूटूथ,
ये भी क्या है, माइक्रोफोन। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, ये सब क्या होती है, देख लो। कीबोर्ड का कार्य क्या होता है, कीबोर्ड का कार्य होता है टाइपिंग करना। ठीक है ना, कीबोर्ड का कार्य क्या होता है, टाइपिंग करना, ये मतलब है छापना, प्रिंट प्रिंट करना। ठीक है, ये कार्य किसका होता है, कीबोर्ड का है। माउस का कार्य किस क्या हो गया, मतलब उसको क्या है, स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे करना। ठीक है ना, जो ऊपर क्रॉसर होता है ना, क्रेसर उसको बोलते हैं, कर्सर जो स्क्रीन पर है ना, एक चिन्ह होता है इस प्रकार सा। ठीक है ना, ये क्या होता है कि कर्सर, ये क्या होता है, कर्सर बोलते हैं। ये क्या है, माउस में होता है, वो माउस का क्या है, उसको क्या करता है, कमांड करता है। ठीक है, स्कैनर हो गया अपना, मोडेम हो गया, ओसीआर बीसीआर, ये अपना क्या है, इनके फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, ये जो जो सामान्य जानकारी है, लाइट पेन क्या, लाइट पेन अपन बात करते हैं, अगर लाइसेंस बनाते हैं ना, जिसका भी लाइसेंस बनाते हैं, लाइसेंस में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, जो जो सिग्नेचर होता है ना, जो भी उसका सचिव होता है, उसका क्या होता है, जो सिग्नेचर होता है ना, वो लाइट पेन के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, लाइट पेन के द्वारा किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं इनके जो यूनिट है ना, जो यूनिट बची है, जैसे आपको मैंने अभी बताया है, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कीबोर्ड की। कई बार अंदर से प्रश्न पूछता है, अभी जो जो चल रहा है ना कंपटीशन, उसमें से एग्जामिनर पूछने की जो है ना सोच है ना, वो बहुत मतलब जड़ तक है, गहरी सोच है उनकी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जो मेन होता है ना, उससे अभी मतलब पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब अपन क्या है, जो मेन है ना, उसकी जड़ तक जाते हैं। देखते हैं बच्चे में कितना टैलेंट है, उसको याद रहता है या नहीं रहता। ठीक है ना, तो मतलब है उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए अपन क्या है, अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो अपन बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड हो गया, ये क्या है आपको बताना है, इनपुट है। ठीक है ना, अपन क्या चल रही है, इनपुट यूनिट है। अब इसका पूछता है, या तो पूछता है खोज करता, ठीक है, या पूछता है इनकी संख्या के बारे में। लेकिन संख्या के बारे में कोई नहीं पूछा, मैं गारंटी लेता हूँ इनकी संख्या कोई नहीं पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा जब, तो ये पूछेगा इनका खोजकर्ता कौन है। ठीक है ना, तो इसका जो वैज्ञानिक था, खोज करता था, वो के लेथम सोल्स था। कौन था, के लेथम सोल्स। इस वैज्ञानिक ने कीबोर्ड की क्या की थी, खोज की थी, या इसका अध्ययन किया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संख्या की। संख्या है ना, या तो 103 होगी या 107 होगी, क्योंकि जो कंप्यूटर की कीबोर्ड है ना, उसमें ज्यादा होती है। और जो लैपटॉप की है ना, उसमें भी कभी कभार क्या है, 3 की कम हो या तीन या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो स्विच ऑफ वाला बटन होता है ना उसके पास। ठीक है ना, इसकी संख्या तभी कंफ्यूज में रहते हैं, तो इसलिए कोई नहीं पूछता है। ये जो सामान्य पता है, ये तो बच्चों को भी पता होगी, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि इनकी संख्या कितनी होती है, 103 या 107। ठीक है, अपन कीज की बात करें, ये क्या है, कीबोर्ड चल रहा है। फिर अपन इसकी जड़ तक जाएंगे, अपन इसकी बात करेंगे कीज की। ठीक है, कीज में आता है ई एस की बटन। ठीक है ना, एक आता है अपना ई एस से सी बटन। ठीक है, जब भी अपना जो कंप्यूटर कार्य कर रहा होता है ना, कंप्यूटर क्या है, कार्य कर रहा होता है, तब उसमें क्या है, जो प्रोसेसिंग चल रही है, ऐसा ऐसा करके देखो, कुछ है लोडिंग या प्रोसेसिंग नाम आता है ना, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग को रोकना हो ना, प्रोसेसिंग को बंद करना, प्रोसेसिंग को बंद करने के लिए अपन कौन सा की यूज करते हैं, तो अपन करते हैं ई एस सी। ठीक है ना, कंप्यूटर में एक होता है जो कीबोर्ड होता है ना, जो उसके अंदर एक ESC बटन लगा होता है, जिसको कार्य क्या है, ESC का कार्य क्या है, प्रोसेसिंग चल रही है ना, जो डाटा चल रहा है अपना, लोडिंग ले रहा है, उसको क्या है, बंद करना है। तो ये कार्य किसका हो गया, ESC का हो गया। फिर अपन बात करते हैं फंक्शन की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, फंक्शन कीज। पूछता है फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। ठीक है, संख्या पूछ लेता है, ये याद रखना कितनी होती है, अप 1 से लेकर अफ 12 तक, इनकी संख्या कितनी है, टोटल 12। ये तो होगी इनकी संख्या हो गई। ठीक है, जैसे अपना आपको एग्जांपल देके बताऊं, जो अप 5 होता है ना, अप 5, ये अपना क्या है, कंप्यूटर को या लैपटॉप का रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है ना, अब 5 से याद रखना, अस रिफ्रेश। ठीक है ना, अब 5 से अस। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं अफ 1 की। अफ 1, अफ 1 का कार्य क्या होता है, किसी भी मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसकी क्या है, सहायता प्रदान करना, सहायता देने का कार्य करता है। कौन करता है, तो अफ 1 हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो नाम चेंज करते हैं ना, वो किससे करते हैं, अफ 2 के द्वारा। फोल्डर या फोल्डर या फाइल को क्या है,
रीनेम देते हैं, रीनेम, रीनेम देने का कार्य, री जो रीनेम है ना, जो रीनेम देने का कार्य कौन करेगा, अप टू कार्य करेगा। ठीक है ना, ये कितनी होती है टोटल, 12 होती है, लेकिन इनकी चर्चा है ना अपन क्या करेंगे, बाद में करेंगे, अलग से आएगी। ठीक है ना, मैं आपको प्रश्नों के अंदर सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी, जो और बटन आते हैं कीबोर्ड में, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक आपने देखा होगा, कैप्स लॉक। ठीक है ना, उसके के अंदर जो लैपटॉप होती है ना, लैपटॉप या जो कीबोर्ड होता है अपना कंप्यूटर का, तो उसमें देखो क्या है, एक वाइट कलर या रेड कलर की क्या है, एक बत्ती चल रही होगी। ठीक है ना, बत्ती जल रही होगी। ठीक है, तो वही क्या होता है, एक अपना कैप्स लॉक होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, जो कार्य होता है ना, वो क्या होता है, जो अपने लेटर्स होते हैं ना, जो लेटर लिखते हैं उसको या तो स्मॉल में या कैपिटल में क्या है, कन्वर्ट यानी बदलने, पूछ लेता है कि कैपिटल या जो कैपिटल है उसको स्मॉल में या स्मॉल को कैपिटल में बदलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है किसका, कैप्स लॉक का। ठीक है ना, किसका बताना है, कैप्स लॉक का। अब अपना आता है शिफ्ट का, एक आती है फिर कुंजी आती है कौन सी, शिफ्ट की। कौन सी आती है, शिफ्ट की। इसका कार्य अलग है, याद रखना इनके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं उठ करे कि जो कैप्स लॉक का कार्य है, तो मतलब कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में बदलने का कार्य किसका है, तो ये कार्य है कैप्स लॉक का। अब शिफ्ट की का कार्य क्या है, शिफ्ट कार्य का जो है ना कीज का, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है सीधा उठकर। ठीक है ना, ये इसको सोचते हैं कि ये शिफ्ट हो जाएगा, चल ऐसा है, ठीक है, वैसा है, कर लेंगे अपने, इसको पढ़ते पढ़ते ही नहीं है। तो इसका कार्य जो पूछता है ना, ये पूछता है कि एक अक्षर को या एक लेटर को, एक अक्षर को या एक लेटर को अपन क्या है, कैपिटल से स्मॉल, कैपिटल से स्मॉल या स्मॉल से कौन सा, कैपिटल। ठीक है ना, में बदलने के लिए किस कीज का, जो किस कीज का यूज किया जाता है, तो अपन बताना है शिफ्ट की। ठीक है ना, ये जस्ट है ना, ये जो होते हैं कैप्स लॉक, इसके नीचे ही कौन सी कीज होती है, अपनी शिफ्ट कीज होती है। ठीक है ना, जो शिफ्ट कीज होती है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो जो एक अपना जो लेटर होता है ना, एक लेटर लिखते हैं कोई भी, उसका जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल या स्मॉल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो शिफ्ट की का यूज किया जाता है। याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न बनता है देखे तो ना, ये पूछ लेता है एक है, और अगर सीधा पूछ ले कि जो है ना लेटर्स अपने, जो लेटर्स लिखते हैं उनको कैपिटल से स्मॉल या स्मॉल से कैपिटल में करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अपने किसका उपयोग किया जाता है, कैप्स लॉक का। ठीक है, फिर अपन पूछ लेते हैं एक अक्षर को, पहले अक्षर को मतलब छोटा या बड़ा करने के लिए किस कीज का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है शिफ्ट कीज का। ठीक है, फिर अपन आती है एक शॉर्ट कीज, कौन सी आती है अपने, शॉर्ट कीज आती है, शॉर्ट की। ठीक है, ये होती है दो, एक होती है ALT, आपने देखा होगा, एक होती है कंट्रोल। ये दोनों क्या है, एक साथ कार्य करती है, ये और शिफ्ट की, ये प्लस एक और मिला दे शिफ्ट की। ठीक है ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों मिलकर क्या है, तीनों मिलकर है किसी मतलब दूसरे बटन के साथ, दूसरे बटन के साथ क्या करती है, कार्य करती है, साथ कार्य। ठीक है ना, जो ये है ना ALT और कंट्रोल और शिफ्ट की, ये तीनों है ना क्या है, एक साथ मिलकर है ना दूसरे बटन के साथ कार्य करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, फाइल सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं, हो गया ना। ठीक है, उसी प्रकार से अपन डिलीट करते हैं तो कंट्रोल प्लस डिलीट हो गया। इसका ये तीनों जो है ना, ये जो तीनों कीज है, ये जो तीनों कीज है ना, इनका प्रयोग किया जाता है, मतलब या तो इनका प्रयोग कंट्रोल प्लस का किया जाएगा डिलीट के लिए, या ALT का उपयोग किया जाएगा उसके साथ, मतलब दूसरे बटन के साथ इनका क्या है, साझा रहता है, साझा लगातार कंटिन्यू बनाता है, तो मतलब इनका क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, COMBITI, सही नाम होगा कॉम्बिनेशन, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना,
ये इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज। पूछ लेते कि कॉम्बिनेशन कीज कौन सी है, आपको उदाहरण में दे दे ए एल टी कंट्रोल प्लस सॉर्ट हो गया, मतलब कोई और ऑप्शन दे दे, तो आपको बताना है ए एल टी कंट्रोल प्लस और शिफ्ट हो, है ना। ये तीनों क्या है, अपने कॉम्बिनेशन कीज है। ठीक है, फिर आती है अपन टेक्स्ट टेक्स्ट कीज, फिर अपन आती है टेक्स्ट एडिटिंग कीज, एडिट या एडिटिंग कीज, ठीक है ना। फिर आती है अपने टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट कीज क्या होती है, ये कीज है ना, मतलब आपको जो एडिट कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, उसमें काट छाट कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो उसमें है ना टेक्स्ट एडिटिंग कीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि मतलब किसी भी जो हो गया अपना जो ये जो एक लाइन होती है ना, ये यहाँ पर कोई अक्षर लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पर एक अक्षर लिखा है, ठीक है, इसको कटिंग करने के लिए या तो इस साइड को, ठीक है, ये होगी लेफ्ट साइड, ये कौन सी होगी अपनी लेफ्ट साइड, ये होगी अपनी राइट साइड, ये हो गई राइट साइड। अब इनमें से हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, अगर बैक वाले के लिए लेना है ना, ये वाले, इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस क्या है, बैक वाला बटन दबाना है, ठीक है ना। इसके लिए कंट्रोल प्लस बैक, इसको बोलते हैं बैक स्पेस, ठीक है ना, बैक स्पेस। फिर अपन बात करते हैं किसी को डिलीट करना है, ठीक है, ठीक है, अगर मान लो किसी को डिलीट ही करना है पूरा अक्षर को, ठीक है, तो अपन बात करते हैं किसी कंट्रोल सी टी आर, कंट्रोल प्लस किसकी, डिलीट की। डिलीट की आपने देखी होगी कीबोर्ड के अंदर होती है, ठीक है ना। तो अगर पूछ ले कि डिलीट करने के लिए किसकी उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस डी जो है ना डिलीट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट कीज पे बात करते हैं। आपको जॉयस्टिक के बारे में बताऊं, जॉयस्टिक है ना, आपने कभी गेम खेला होगा, कभी गेम खेला होगा तो वो है ना जॉयस्टिक के जो है ना उसके साथ खेलता है, मतलब उसके खेलने में है ना इंजॉय आता है, ठीक है ना। ये एक मतलब छड़ आकार की मतलब कुछ ऐसे होती है, जो खेलते हैं ना उनको पता है। ठीक है, फिर अपन आता है स्कैनर, स्कैनर आपने सभी ने लगभग देखा होगा। फिर अपन लार्ज, मैंने आपको उदाहरण में बताया था इनपुट के बारे में, इनपुट यूनिट का उदाहरण चल रही है अपने, क्या चल रहा है, इनपुट यूनिट का उदाहरण चल रहा है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था लाइट पेन, लाइट पेन मैंने आपको बताया था किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, जो लाइसेंस वगैरह होते हैं ना, जो अपना क्या हो गया जो चेक हो गया, जो बैंक में चेक होते हैं ना, उनमें क्या है साइन के लिए किसका, लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जो है ना वो क्या है कि वो इनपुट है, इनपुट कौन सा है, माउस। अब अपन बात कर रहे थे, पहले तो कर रहे थे किसकी, कीबोर्ड की, अब अपन बात करेंगे किसकी, माउस की। इनकी भी क्या पूछता है, संख्या पूछता है, इसका भी जो खोज करता या अध्ययन है ना, अध्ययन करता या आविष्कार, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, माउस को, माउस को एक पेंटिंग यूनिट भी बोलते हैं, पेंटिंग यूनिट भी, याद रखना पेंटिंग यूनिट किसे बोलते हैं, तो आपको बताना है माउस को है ना पेंटिंग यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये मतलब एडिटिंग के काम में है ना, पेंट करने के लिए या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, या है ना ये किसका उपयोग किया जाता है, माइस जो होता है ना अपना माउस, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है, मतलब स्क्रॉल करने के लिए या ओके करने के लिए, ऑप्शन को है ना मतलब खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो है माउस का। ठीक है, माउस को इसलिए क्या कहते हैं, पेंटिंग यूनिट भी कहते हैं। ये एक है ना, ये बहुत बार पूछ लेता है। ये अपन बात करते हैं ये किस पर सी यू आई आधारित है या जी यू आई आधारित है, ठीक है ना, कौन सी आधारित यूनिट है, तो अपन जो है ना जो अपना है वो कौन सा है, जी यू आई, जी यू आई, ठीक है। ये एक क्या है, जी यू आई आधारित क्या एक यूनिट है, ठीक है, याद रखना बस। अब इनकी संख्या की बात करें, इनकी संख्या होती है तीन, तीन कौन कौन सी होती है, एक तो हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट, ठीक है ना, तीन बटन होते हैं आपने देखा होगा, एक हो गया स्क्रॉल करने वाला, क्या हो गया, स्क्रॉल करने वाला। अब इनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, लेफ्ट की और राइट की का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, लेफ्ट का कार्य क्या है, ओके को मतलब दबाना, ठीक है, ओके के लिए किसी कार्य को क्या है
मतलब डन कर दिया, मतलब ओके है, हाँ उसमें क्या है, हाँ में हाँ मिलाने का कार्य किसका है, तो अपने रखना है जो लेफ्ट की होती है ना, किसकी, माउस की, तो उसका कार्य क्या है, ओके दबाना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं राइट की। राइट की पूछ लेता है, जो अपन ऑप्शन होते हैं ना, जो ऑप्शन आते हैं, कभी आपने देखा होगा, मतलब फाइल खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं, उसमें बहुत सारे क्या है, ऑप्शंस आते हैं। ठीक है ना, ऑप्शंस आते हैं, उनको खोलने का कार्य किसका है, माउस का है, लेकिन कौन से बटन का कार्य है, तो याद रखना है राइट। जो राइट आता, राइट, राइट बटन मतलब राइट हैंड वाला बटन, उसका कार्य क्या है, मतलब किसी भी ऑप्शन को क्या है, ओपन करना। फिर आता है स्क्रॉल। स्क्रॉल का कार्य आपको पता है, ऊपर नीचे करना। ठीक है ना, ऊपर है, नीचे करना, ऊपर नीचे। ठीक है, स्क्रॉल का कार्य क्या है, ऊपर नीचे करना। अब इसका पूछता है, एक तो या तो संख्या पूछ ली, ठीक है, या पूछता है इसका अध्ययन करता। ठीक है, या तो पूछता है इसका अध्ययन करता, या पूछता है इनकी संख्या। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ अध्ययन करता या आविष्कार कौन थे। ये थे डी एंजलबर्ट, डी एंजलबर्ट। ठीक है ना, डी एंजलबर्ट व्यक्ति, ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो माउस के जो आविष्कार या खोज करता है वे कौन थे। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि जो डी एंजलबर्ट थे ना, डगलस, इनका नाम है डी फॉर डगलस। ठीक है, इन्होंने इसका क्या है, आविष्कार किया था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि इनके ये प्रकार कितने होते हैं। ये है ना, जो माउस, ये भी इसका भी क्या है, एक प्रकार होता है। ये इसका भी क्या होता है, एक प्रकार होता है। ठीक है ना, प्रकार होते हैं इसके दो। याद रखना, कितने प्रकार पूछता है कि जो माउस होता है ना, उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने, दो प्रकार। अब दो प्रकार कौन कौन से हो गए, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो होता है मैकेनिकल, ठीक है ना, मैकेनिकल। ठीक है, और एक हो गया ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। ये जो है ना, ये हो गया मैकेनिकल और ऑप्टिकल, दिख रहा है ना। एक तो हो गया अपना, पहला कौन सा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ठीक है, यहाँ से इतना पूछेगा। फिर अपन बात करते हैं, रही बाकी बची यूनिट की। माउस को एक बार फिर दोहरा देता हूँ, इसको बोलते हैं कौन सी, पेंटिंग यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटिंग यूनिट भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तीन होती है, राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल। अब लेफ्ट का कार्य क्या है, किसी भी मतलब सूचना है ना, जो कमांड दे रहा है, उसको क्या है, ओके करने का कार्य किसका है, तो वो है लेफ्ट की का। फिर अपन बात करते हैं राइट का, क्या है, ऑप्शन को ओके करने के लिए, ऑप्शन को ओपन करने के लिए, सॉरी, ऑप्शन को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, ठीक, किस का उपयोग किया जाता है, तो राइट बटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, स्क्रॉल मतलब ऊपर या नीचे करने के लिए, या डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्क्रॉल का उपयोग किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं प्रकार की, टाइप्स ऑफ है कंप्यूटर माउस, सॉरी है माउस। प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया अपना मैकेनिकल और एक हो गया ऑप्टिकल। ठीक है ना, फिर पूछता है इनकी जो आविष्कार है ना, वो किसने किया, तो आपको याद रखना है इस व्यक्ति का नाम, इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, डी एंजलबर्ट। कौन सा है, डी एंजलबर्ट। ठीक है, अपन मैंने अभी आपको बताया था इनपुट में ओ सी आर, एम सी आर और एम आई सी आर। ठीक है ना, इन सब के बारे में, बी सी आर, पहले मैंने आपको बताया ओ सी आर, बी सी आर, ठीक है, एम आई सी आर, इनके बारे में। ठीक है ना, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, ओ सी आर क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। ऑप्टिकल इनका पूरा नाम है, ऑप्टिकल, रुको मैं एक बार इससे लिख देता हूँ, चेंज करता हूँ। ठीक है ना, ऑप्टिकल है, याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। जो मैं अभी इनके फुल फॉर्म बताऊंगा, ये आपको याद रखना है, ऑप्टिकल करेक्टर, करेक्टर रीडर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रीडर। ओसीआर का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल रीडर, ये कौन सी यूनिट है, आपको अभी मैंने बताया है कौन सी जो यूनिट है, ये है इनपुट। ठीक है ना, इनपुट यूनिट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम पूछता है, तो पूरा नाम बता देना कौन सा है, ऑप्टिकल करेक्टर यूनिट। अब इसका कार्य क्या है, अब इसका कार्य पूछता है, जो अपन हाथ से लिखते हैं ना, हाथ से लिखे टेक्स्ट को पहचानना या रीड करना, हाथ से लिखे टेक्स्ट को रीड करना। ठीक है ना, हाथ से पहचाने, ये भी पूछ सकता है, हाथ से लिखे वाले
या लिखने वाले टेक्स्ट को किसके द्वारा पहचाना जाता है? आपको ऑप्शन मिल जाए OCR, BCR, MICR, नन ऑफ दिस। तो आपको याद क्या रखना है, OCR को है ना हाथ से लिखे टेक्स्ट को पहचानने में क्या करता है, सहायता करता है, तो उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अपना जो OCR है ना, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है BCR। BCR का मतलब बेस करेक्टर रीडर। BCR का पूरा नाम है बेस करेक्टर रीडर, ठीक है ना? क्या है? बेस करेक्टर रीडर, ठीक है। BCR मतलब ये जो अपना बार कोड होता है ना, बार कोड को कॉपी करने के लिए, ठीक है ना, बार कोड को कोड करने के लिए या कॉपी करने के लिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं MICR की। MICR की बात करते हैं तो क्या है? MICR की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है ना, करेक्टर रीडर। ये नाम है ना, इन तीनों के नाम याद रखना भाई, ठीक है ना, इन तीनों के नाम अपने याद रखना है, उसके जो कार्य है ना ये भी याद रखना है। ये तो है ना बहुत महत्वपूर्ण बनता है, ये है ना बहुत महत्वपूर्ण, OCR है ना बहुत, एक एग्जाम की तरफ से देखे ना तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। हाथ से लिखेगी पर्सन यहाँ से पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि इसका जो है ना फुल फॉर्म क्या है। हाथ से लिखे गए टेक्स्ट को रीड या पढ़ने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कौन सा, OCR, भूलोगे नहीं, ठीक है ना। इसको ये अच्छे से रट लो, ठीक है। अब अपन पूछते हैं कि MICR का पूरा नाम पूछते हैं, तो मैग्नेटिक इंक, जो इंक करेक्टर रीडर है ना इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसका प्रयोग भी कहाँ किया जाता है? बैंकों में, ठीक है ना, चेक को पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना, ऑप्टिकल मार्क शीट अपन बोलते हैं OMR शीट, ठीक है ना। OMR शीट को पढ़ने के लिए किसका किया जाता है? OMR का, ठीक है। ये तो होगी अपनी कौन सी इनपुट, कौन सी यूनिट? इनपुट यूनिट। फिर अपन आता है एक इनपुट यूनिट के अंदर आता है एक मोडेम। ये भी एक क्या है? एक इनपुट इकाई है, ठीक है ना। ये भी क्या एक इनपुट इकाई है, इनपुट यूनिट। ये भी क्या एक अपनी इनपुट यूनिट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका जो फुल फॉर्म है ना ये पूछता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मोडेम का, मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यू मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म, ठीक है, फुल नेम। ये भी पूछता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, या मॉडेम का फुल नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कौन सा। एक तो हो गया मॉड्यूलेशन और एक हो गया डीमॉड्यूलेशन। अब इसके कार्य पूछता है, अब इसके कार्य पूछता है, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन का और डीमॉड्यूलेशन में पूछता क्या है, पूछेगा तो इसके कार्य पूछेगा, ठीक है ना। अपन क्या है इसके कार्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सब जो यूनिट होती है ना इनके क्या है, सबके कार्य अलग होती है, अपना अपना क्या है महत्वपूर्ण एक स्थान होता है। इनका एक महत्वपूर्ण क्या है, एक है अपना खुद का जो है ना, मतलब बिजनेस मान लो, अपना खुद का एक है क्या होता है, बिजनेस, उसको चलाए रखने का कार्य ये खुद करते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मोडेम है ना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है मोडेम। इसके बारे में कुछ कुछ ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन इतना रखना है इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन। ये कौन सी इकाई है? तो इनपुट इकाई है, ठीक है ना। ये कौन सी है? इनपुट इकाई। फिर अपन बात करते हैं इसके कार्य को, पूछेगा तो कार्य पूछेगा। डाटा को, जो मॉड्यूलेशन है ना उसका कार्य क्या है? डाटा को डिजिटल डिजी डिजिटल फॉर्म से किस में कन्वर्ट करना? एनालॉग में, एनालॉग में। मैंने अभी आपको कल ही बताया था, कल वाली क्लास में बताया था, डिजिटल और एनालॉग और कौन सा? हाइब्रिड, ठीक है ना। मैंने आपको तीन प्रकार बताए थे, कार्य और उद्देश्य के आधार पर मैंने कंप्यूटर के तीन बताए थे, ठीक है ना। उसमें कौन सा था? एक तो डिजिटल था, एक एनालॉग था, और कौन सा? हाइब्रिड था, ठीक है ना। डिजिटल मैंने आपको बताया था, ये डिजिट के द्वारा क्या है, पढ़े जाते हैं या रीड किए जाते हैं, जीरो या एक के रूप में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एनालॉग की, बात करती जो की थी ना, मैंने आपको बताया था कि जो ताप या दाब या कौन से वायु हो गए, ठीक है, उनके बारे में क्या है, कन्वर्ट करने, ये कौन सी हो गई?
एनालॉग हो गई। तो अब पूछता है कि कंप्यूटर के डाटा को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है मॉड्यूलेशन का। ठीक है ना, आपको बताना है मॉड्यूलेशन का। डाटा को डाटा को किस में, डिजिटल से एनालॉग में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है मॉड्यूलेशन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डीमॉड्यूलेशन की। वहां इसका उल्टा कर दो। एनालॉग फॉर्म को एनालॉग फॉर्म को किस में बदलेगा? डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में। ठीक है ना, ये कार्य किसका है? एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए क्या है? डीमॉड्यूलेशन। आपको मैं बताता हूँ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन शब्द आते ही याद रखना है मोड डी मतलब मॉड्यूलेशन डी हूँ, डिजिटल से किसको, एनालॉग में बदलने के लिए किसका, मॉड्यूलेशन का करते हैं। फिर यहाँ पे देखो डी मॉड्यूलेशन, यहाँ देखो डी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मतलब अंत में खत्म किस पे होगा? डिजिटल में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, याद रखना इसका। बस इसका ट्रिक यही है कि डी से स्टार्ट हो रहा है और खत्म किस पे हो रहा है? डी पर होगा। मतलब एनालॉग से किस में कन्वर्ट हो रहा है? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये अपन थी क्या थी, इनपुट इकाई। जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ना, उसके बारे में अपन क्या करेंगे? आउटपुट है ना, मैंने आपको बताया था यूनिट होती है दो प्रकार की, जिसमें मैंने इनपुट जो है ना इकाई, उस सब के बारे में मैंने आपको चर्चा की। ठीक है, इनसे प्रश्न पूछेंगे उदाहरण देकर। ठीक है ना, या तो कीबोर्ड या माउस से या मोडेम से। ठीक है, इन सब के बारे में OCR, BCR, MICR। ठीक है, इन सब का क्या पूछेगा? फुल फॉर्म पूछेगा। ठीक है, इनके जो कार्य है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लें। चलते हैं फिर अपने जो है ना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी। जो होगा वो होगा आउटपुट यूनिट। कौन सा होगा? आउटपुट यूनिट होगा। उन सब के बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको मैंने जितना पढ़ाया है ना वो अच्छे से आपने क्या है, रटते रहो। ठीक है ना, रटते रहो। यहीं से प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर प्रश्न मतलब कोई सवाल ही नहीं है, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसको है ना लगातार कंटिन्यू अपने क्या है पढ़ते रहो। मैं आपको है ना कि कंप्यूटर की और साइंस की क्या है एक रेगुलर क्लास आपको डालता रहूंगा। और चैनल को है ना आप जरूर सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो आता है ना अपना, इसमें अपने कमेंट डालिए। जो डाउट होती है ना वो आराम से आप पूछ सकते हैं, कोई भी बिना हिचकिचाहट के। ठीक है ना, बिना भी किसी भी डाउट के आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अपन क्या है डाउट जब क्लियर हो गए ना तब क्या है मजा आएगा, अलग ही मजा आएगा। तो इस वीडियो का ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और क्या है लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो अपने दोस्त हैं ना उनको भी क्या है बताइए कि जो है ना कंप्यूटर की क्लास है, साइंस की है, जो राजस्थान हिस्ट्री है ना, राजस्थान भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब के बारे में अपनी इसकी क्लास है। जो है ना ये जो सर्च नौकरी सीखर चैनल है अपना, इस पर आ रहे हैं। तो अपन क्या है इसको थोड़ा सा बढ़ावा देना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपने कल वाली क्लास में। धन्यवाद।